मम्मी, अरे बेटा आ गई। प्रणाम। खुश रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मी। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बहुत आराम से आ गई। चलो ठीक है, बैठो, तुम्हारे लिए पानी मंगाती हूँ। अरे मम्मी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मुझे ना चाय मंगा दीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चाय ही मंगा देती हूँ। बहू, तुम्हारी ननद आई है तो चाय बना के ले आ एक कप। क्यों मम्मी, आप नहीं पियेंगी क्या चाय? अरे बेटा, अभी अभी मैं चाय पी तो तुम पी लो। ठीक है। दीदी नमस्ते। भाभी नमस्ते। ये लीजिए। ठीक है भाभी। और बेटा, जो मैंने एसी दिया था वो लग गया? अरे मम्मी पूछो मत, लगवाई तो हूँ लेकिन मैं एक मिनट ना चैन से बैठ नहीं पाती। मेरी सासू माँ है, चला के आके बैठ जाती हैं, पूरी फैमिली आके बैठ जाती है, तो मैं उसका एंजॉय नहीं कर पाती। क्या जरूरत है? बोल दो कि एसी मेरी माँ दी है, मेरे लिए दी है, न कि पूरे परिवार वालों के लिए दी है। मैं अपनी बेटी के लिए दी हूँ। हाँ सही कह रही हो मम्मी, बोलना पड़ेगा। और बेड पे तो सारे बच्चे, मेरी सास, सब ऐसी मट्टी लगा के चढ़ जाते हैं। अब कितना ही बोलूं, ज्यादा बोल दूं तो बुरा लग जाएगा। अच्छा, बोल दिया करो ना कि ये बेड भी मेरी माँ ने दिया है, मेरे लिए दिया है। ऐसे कोई भी मट्टी लगा के ना ऊपर चढ़ जाए। इतना संकोच ना किया करो, तुरंत जवाब दे दिया करो। सही कह रही है मम्मी, जब ऐसी करती रहेंगी ना तो बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलूंगी ना तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये भी मम्मी का सुनते हैं ज्यादा, तो मेरा तो सुनते नहीं। मैं बोली चलो मम्मी के यहाँ लेके, तो बोले खुद चली जाओ, मुझे थोड़ा काम है। और अगर मम्मी बोल देती हैं तो तुरंत चले जाते हैं। अच्छा, बोल दिया करो मैं शादी की हूँ, तो मेरा नहीं सुनेंगे तो दूसरे का सुनेंगे। बेटा, अपने सास से थोड़ा टाइट रहना, नहीं तो ना जीने नहीं देगी। जो सारा सामान मैंने दिया है उस पे अपना हक जताना। ये बोल के रखना कि मेरी माँ ने मेरे लिए दिया है, तो किसी का अधिकार नहीं बनता मैं चाहे जो करूं। और गर्मी इतनी पड़ रही है, सब लोग आके बैठ जाएंगे वहां पे, तो तुम्हें दिक्कत होगी ना। तो इससे अच्छा है पहले से ही बोल के रखो कि देखो मेरी माँ ने मेरे लिए दिया है, तो हर समय यहाँ के आके कोई बैठे ना। मम्मी जी, ये दीदी को क्या सिखा रही हैं आप? तू चुप कर बहू, अब तूने चाय दे दिया है ना, तो चुपचाप चली जा और काम निपटा ले। यहाँ बैठ के ना हमारी बातें मत सुन। हमारी बातें सुन रही है, शर्म नहीं आती से कि मैंने चाय दे दिया तो यहाँ से चली जाऊं। हाँ मम्मी, हमारी बातें सुन रही थी कि माँ बेटी क्या बोल रही हैं। इतना शर्म तो आता नहीं इनको। बेटा, मैंने इतना दिया है ना तुझे, तू ठाठ से वहां पे रहना, और दामाद जी को ना अपने मुट्ठी में करके रखना। क्योंकि ना अगर एक बार ना दामाद जी हाथ से निकल गए ना तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो थोड़ा ऐसे रहना कि हमेशा तुम हक जताए रहो उस घर पे, नहीं तो तुम्हें जीने नहीं देंगे वो लोग। सही कह रही हो मम्मी, मुझे ना ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे आप बता रही हो, क्योंकि आपने मेरे लिए दिया है। तो वो लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और मैं बैठ के परेशान हूँ। वैसे भी इतनी गर्मी है, आ जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अकेले रहो तो चाहे जैसे लेट जाओ बैठ जाओ। अब नई नई शादी हुई है तो ससुराल में सब लोग बैठे रहते हैं तो लेटते नहीं बनता। बेटा, नई नई शादी हुई है, समय पे सब कुछ सही कर लो, नहीं तो बाद में अच्छा नहीं होगा। सही कह रही हो मम्मी। ठीक है मम्मी, मुझे काफी समय हो गया तो मैं चलती हूँ। आपको तो पता ही है
अभी नई नई शादी हुई है तो थोड़ा टाइम वहां रहना जरूरी है ना। ठीक है बेटा, चलोगी? कोई बात नहीं, अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुआ है ना, तो हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। आराम से जाओ, ज्यादा से ज्यादा टाइम ना दामाद जी के साथ रहना। ठीक है मम्मी, बाय। बाय। मम्मी जी, क्या हुआ बहू? आप मेरे बेड पे मट्टी लगा के लेट गई, आपको शर्म नहीं आती? अरे मेरे पैर में मट्टी कहाँ लगा है, मैं तो अभी पैर धुल के आई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। क्या जरूरत है लेटने के लिए? ये बेड ना मेरी मम्मी ने मेरे लिए दिया है। और एसी चला के रख ली। बिल नहीं आता क्या जो एसी चला ली? अरे तो गर्मी लग रही थी तो मैंने एसी चला लिया। तो इतना ज्यादा क्यों बोल रही है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं बोली। आज तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है। तुझे शर्म नहीं आती कि तू अपने सास से बात कर रही है? बहुत नहीं बोल रही हूँ मैं तो ना, आपका भाषा बोल रही हूँ जो आप अपनी बेटी को सिखा रही थी। देख बेटी, वो एसी मैंने तेरे लिए दी हूँ, ना कि तेरी सास के लिए। तो तुम बोल देना कि मेरी माँ ने मेरे लिए दिया है, पूरे परिवार के लिए नहीं। और बिस्तर पे जो मट्टी लगा के चढ़ती है ना, तो बोल दो कि बिस्तर पे ना मट्टी लगा के न चढ़ा करें। ये बेड मेरी माँ ने दिया है तो इसमें मेरा अधिकार है, और दामाद जी का, ना कि तेरे सास का। याद आया? अभी तो सिखा रही थी ना कि बेटा मैंने जो सामान दिया है वो तेरे लिए दिया है, न कि तेरे परिवार वालों के लिए दिया है। तो वही चीज मैं कर रही हूँ तो बुरा लग रहा है आपको? क्यों? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं भी तो अपने घर से सामान लाई हूँ ना। और दामाद के लिए क्या कह रही थी कि बेटी अपनी मुट्ठी में रखना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा बाद में। और बेटा मेरे लिए कुछ कर देता है तो फिर आपको बुरा क्यों लगता है? वो भी तो किसी के दामाद है ना, फिर दखल अंदाजी क्यों करती हैं आप? मुझे माफ कर दे बहू, तू सही कह रही है। मैं अपनी बेटी को कितना गलत सोच दे रही थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं भी एक सास हूँ और एक सास के बारे में इतना गलत बता रही थी। मुझे बेटी से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मायके से जो भी सामान मिलता है वो पूरे परिवार का हक होता है। लेकिन मैं अपनी बेटी को अलग होने का सीख दे रही थी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात की, लेकिन आप जो उस दिन कह रही थी ना, मुझे बहुत बुरा लगा। इससे आपकी बेटी का घर टूट सकता है। आप अपनी बेटी का घर तोड़ रही थी, न कि जोड़ रही थी। इसलिए बस मैंने ऐसा बोला। मेरा कोई इरादा नहीं था आपसे इस तरीके से बात करने का। तू सही कह रही है। ठीक है मम्मी जी, आप दीदी को समझा दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो उनका घर टूट जाए। सही तो कह रही है बहू, मैं अपनी बेटी को ऐसी सीख दे रही थी कि ताकि उसका परिवार ही अलग हो जाए, और अपने परिवार में एकता बनाए रखना चाहती हूँ और दूसरे का परिवार तोड़ रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी चल के मैं बेटी को समझा देती हूँ, इससे पहले कि वो कोई गलती कर दे।